Welcome to Khale classes. Today we will focus on past tense. आज हम past tense के बारे में देखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि जितनी घटनाएं आप आज से पहले आपने की है, जितने भी कार्य आपने पहले आज से पहले किए हैं, कल किए हैं, पास्ट टेंस में किए हैं, उन सब को आपको पास्ट सिंपल में लिखना है या सिंपल पास्ट में लिखना है। इसका रूल भी बहुत आसान है। आपको सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी नाम, सबके साथ आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। वी विल यूज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर ऑल सब्जेक्ट्स। देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न, नो डाउट, नो डिफ़िकल्टी, क्योंकि बहुत आसान है। सेकेंड फॉर्म रख दीजिए। जो आपने कहीं पर आप शादी में गए हैं पास्ट टेंस में, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, किसी फंक्शन में गए हैं, किसी इवेंट में गए हैं, सबको आपको पूरी स्टोरीज़, हमने अभी रामायण देखा, महाभारत, जितनी भी एक्शंस, जितनी भी इंसिडेंट्स हुई हैं, सबको आपको पास्ट टेंस में लिखना है और सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो देखें यहाँ पर ये भी आप देख लीजिए कि यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो आप इसके साथ डिडंट का यूज़ करेंगे और वर्ब का ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखिए। नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में डिड होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। देखिए जैसे I wrote a poem yesterday. मैंने कल एक पोयम लिखी। आपको ये भी बता दें कि हिंदी में यदि आप सेंटेंस बना रहे हैं तो जिस सेंटेंस के लास्ट में आ की मात्रा आ रही है या ई की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है, सब में आपको इस रूल का यूज़ करना है कि यू यूज़ ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दैट सेंटेंस। तो देखिए, आई रोट अ पोयम यस्टरडे। सेकेंड देखें, द प्राइम मिनिस्टर went to America last week. प्राइम मिनिस्टर पिछले हफ्ते अमेरिका गए। द ईस्ट इंडिया कंपनी came to India in 1600। देखिए पुरानी बात है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी। और देखिए, इंडिया गॉट, ये देखिए सब सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं। कम का कैम सेकेंड फॉर्म है, गो का वेंट सेकेंड फॉर्म है, राइट का रोट सेकेंड फॉर्म है। इंडिया गॉट फ्रीडम in 1947। देखिए, राम ब्रोक द बो ऑफ लॉर्ड या गॉड शिवा। देखिए, आई डिडंट डू माई होमवर्क। मैंने अपना काम नहीं किया।
माई मदर डिडेंट मीट माई टीचर, मेरी मदर मेरे टीचर से नहीं मिली। They didn't play a match yesterday, कल उन्होंने मैच नहीं खेला। तो जितनी सारी चीज़ें पास्ट टेंस में हो रही हैं वो सब आपको सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूज्ड टू, पास्ट टेंस में यदि कोई हैबिचुअल एक्शन आप करते हैं तो उसके लिए यूज्ड टू का यूज़ करें। जैसे वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एट दिस ग्राउंड, हम इस ग्राउंड पर क्रिकेट खेला करते थे। दे यूज टू डिफीट अस, वो हमें पराजित कर दिया करते थे। आई यूज टू do my homework with my brother, मैं अपने भाई के साथ होमवर्क किया करता था। ठीक है ना। तो जितनी सारी चीज़ें यूज टू में आपको हैबिचुअल जो किया करते थे हम, जैसे वी यूज्ड टू गो टू विलेज इन वैकेशन, हम वैकेशंस में गांव जाया करते थे। तो बहुत सिंपल है, आपको जितनी सारी चीज़ें पास्ट टेंस में लिखना है, बस यू मस्ट यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ ऑल सब्जेक्ट्स, एंड इन द केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस you must use didn't after subjects and then first form of the verb। तो बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस कीजिए। और हिंदी में भी हमने आपको बता दिया कि जिस सेंटेंस के लास्ट में आई आई की मात्रा आ रही है जनरली उसे हम पास्ट सिंपल में लिखेंगे। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस in a very well manner, then please like my channel and subscribe it. Thank you.